हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल के दिन मैंने आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और वर्ब। आज आप लोगों को हमें बताना है एडवर्ब के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये जो 9 पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें से 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो नाउन या प्रोनाउन अथवा अन्य पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़ करके उसके जुड़ने के बाद उसके अर्थ को विशेषण के रूप में प्रदर्शित कर देता है। तो आज हम आप लोगों को एडवर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। एडवर्ब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी की विशेषता बताने से उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। जो शब्द किसी शब्द से पहले जुड़कर अर्थ को मॉडिफाई करता है तो वह एडजेक्टिव या एडवर्ब ही होता है। अंग्रेजी में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो किसी के क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में बताता है, जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो हम जानते हैं कुल मिलाकर के कि एडजेक्टिव जो हमारा है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, जबकि नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी अन्य शब्द को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि नाउन और प्रोनाउन को जहाँ मॉडिफाई करने वाला होगा, ये देखिए टिक कर दे रहे हैं आपके साथ। ये नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और जबकि ये जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ने के बाद जो मॉडिफाई कर रहा है अन्य, चाहे तो वह प्रीपोजिशन हो, चाहे वह एडवर्ब ही हो, चाहे तो वह कंजक्शन हो, किसी को भी मॉडिफाई कर रहा हो तो वह क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो आज एडवर्ब के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। ये देखिए, ये मेरा चार्ट रहा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एडवर्ब। इसकी परिभाषा इस तरह है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो बताता है या जो हमें बताता है कुछ किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, यहाँ के बारे में थोड़ा सा लिखना छूट गया है, इसमें जोड़ लीजिएगा। के बारे में ये हुआ आपका के बारे में। तो इस तरह से के बारे में जोड़ करके इसके बाद आप बता दे रहे हैं आप लोगों को के बारे में, सिवाय नाउन, प्रोनाउन या इंटरजेक्शन के। अर्थात इंग्लिश में कहें तो ए वर्ड which tells us something about any part of speech except a noun, pronoun और interjection। ठीक ना? तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, ये जो बता रहे हैं चार्ट में लिखा हुआ है, देखिए एग्जाम्पल दिए हैं। एक, ही इज फास्ट, वह तेज है। ही इज फास्ट, वह तेज है।
इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि वह तेज है, वह तेज में जो वह है वह हमारा क्या है, ये देखिए ये वह जो है फास्ट शब्द है। यह फास्ट शब्द जो मेरा है वह ही को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ही के बारे में, अर्थात ही जो हमारा यहाँ पर जो प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग, प्रीपोजिशन करें प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, वह जो फास्ट शब्द है ही को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात ही के बारे में कह रहा है, या जो कह रहा है कि वह तेज है, तो वह किस चीज़ के बारे में तेज है, यानी कि पढ़ने के बारे में तेज है, लिखने के बारे में तेज है, खाने के बारे में, कुछ भी मामले में तेज हो, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। और ये जो दूसरा, इसलिए यहाँ पर यह क्या है, एडजेक्टिव है। यहीं पर क्या है, ये है एडजेक्टिव, ये हमारा हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है वह। और जो दूसरा है, इनके जो एग्जाम्पल दिए हैं हम, वो जो नीचे वाला एग्जाम्पल है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। इस शब्द में भी फास्ट आया है, इसमें भी फास्ट आया है, लेकिन जो नीचे वाला जो फास्ट है वह रन के बारे में कह रहा है कि वह दौड़ता है। वह यहाँ पर था ऊपर वाला वाक्य में वह तेज है, और किस चीज़ में तेज है पता नहीं है, लेकिन ही रन्स फास्ट मतलब कि वह तेज दौड़ता है, यानी कि दौड़ने के मामले में वह तेज है, अर्थात यहाँ पर यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है, यह एडवर्ब है। ठीक ना। तो इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इससे बेहतर बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो साफ चल भी नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं, बताते हैं आप लोगों को। ओके।